हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, परिश्रम करने का, राम नाम लेने का और मौन रहने का और जागने का क्या लाभ होता है। मेरा आज का प्रसंग है कि परिश्रम करेंगे, राम नाम लेंगे और मौन रहेंगे और जागेंगे तो इसके क्या अच्छे परिणाम निकलेंगे, इसका क्या सुंदर रिजल्ट है। तो मैं आपको ये 4 चीज़ों के 4 फायदे बताने जा रहा हूँ। आप जरा ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें कि परिश्रम करने से क्या होता है और राम नाम का जाप करने से क्या मिलेगा हमें, और चुप रहने से, मौन माने चुपचाप शांत रहने का क्या इससे लाभ है। और सज्जनों, हमें अपने जीवन में जागना चाहिए तो जागने से क्या लाभ है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, जपतो नास्ति पातकम्, मौने च कलहो नास्ति, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम्। 4 बातें अलग अलग बताएंगे, एक एक शब्द को क्लियर करके बताऊंगा। सज्जनों, आप ध्यान से सुनते रहिए कि उद्योग नास्ति दारिद्र्यम्। मैंने बताया उद्योग कहते हैं महाराज परिश्रम, मेहनत। तो परिश्रम करने से क्या होता है। उद्योगे नास्ति, उद्योग करेंगे तो नहीं, क्या नहीं है, नहीं रहेगा कौन, दारिद्र्यम, दरिद्रता, गरीबी नहीं रहेगी। इसलिए सज्जनों आप सुन लीजिए, जो लोग मेहनत करती हैं गरीब नहीं रहते, क्योंकि हमारे माथे पर यदि विधाता ने भी लिख दिया कि ये गरीब रहेगा, लेकिन सज्जनों मैंने एक कविता की पंक्ति पढ़ी थी रामधारी सिंह दिनकर की कि जो लोग मेहनत करते हैं तो कहते हैं बहा भ्रवों से पानी, कि मेहनत करते हैं, जब हम काम करते हैं तो पसीना आता है, तो पसीने पर हमारे गरीबी की रेखा डली हुई है, लेकिन मेहनत के बाजुओं के बल से उस गरीबी की रेखा और मेहनत के जो पसीना है उससे उनको धो करके और उसको मिटा देते हैं और हम अमीर हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, ये लोग बड़े मूर्ख हैं जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। अरे तुम गरीब नहीं हो, काम चोर हो, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। जिसको फोकट की खाने की आदत पड़ गई है महाराज, वो चाहे कितना भी कमाए, कितना भी पैसा हो, वो हमेशा गरीब रहता है। रिश्वत का पैसा, चोरी का, लूट का, बेईमानी का, 2 नंबर का, ये पैसा मेहनत का नहीं माना जाता। कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे आप इनको ले लीजिए, जैसे कोई भी सरकारी दुकान है, आपको वेतन मिल रहा है, लेकिन आप उसमें सामान को बेच रहे हो बाज़ार में, लोगों के हक को आप खा रहे हो, तो ये क्या है, ये मेहनत नहीं कर रहे आप धोखा दे रहे हो परमात्मा को। तो सज्जनों आप समझिए कि उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, मेहनत करने वाले के लिए कभी गरीबी नहीं रहती। मेहनत करने का फल है कि आपको दरिद्रता खत्म हो जाती है, एक बात। दूसरी मैंने बताई कि राम नाम से क्या होता है। जो लोग राम नाम का जाप करते हैं तो लिख रहे हैं जपतो नास्ति पातकम। पातक कहते हैं पाप, नाम जप करने से आपके किए हुए जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो जप तो नास्ति पातकम, भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते। जैसे आग के पास जाने पर ठंड नहीं रहती, ऐसे प्रभु का नाम जप करने से और पाप नहीं रहते, भाग जाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात बताई मैंने कि मौन रहने से क्या होता है।
तो इस श्लोक में बताया कि मौने च कलहो नास्ति, कि मौन रहने से कलह खत्म हो जाती है। आप कोई आपसे बोल रहा है लेकिन आप मत बोलिए, वो अकेला बोल बाल के चिल्ला के चला जाएगा, कलह बंद हो, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं महाराज, एक सास बहुओं में बहुत झगड़ा होता था, तो वो जाकर के बहू ने जाकर के महात्मा जी के पास पहुंचती है कि महाराज मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई तंत्र मंत्र कि जिससे हमें लड़ाई न हो। तो महाराज ने लेकर के एक लकड़ी, छोटी सी एक जड़ी लेकर के एक लकड़ी और उसको दे दी कि लो जाओ, जब तुम्हारी सास तुमसे कुछ कहे, लड़ने को आए, तब इसको दांतों में दबा लेना, इस जड़ी को दांतों से निकलने नहीं पाए, वो बोलना मत, क्योंकि जब तुम बोलोगी तो नीचे गिर जाएगी। इसलिए जब तक वो लड़ने को आए तो इस जड़ी को आप दबा लेना और तुम्हारी सास तुमसे लड़ेगी नहीं। फिर गारंटी जड़ी का ये प्रभाव है। महाराज वही हुआ, लौट करके कराई, जैसे सास तैयार, सास मान लो चाहे बहू मान लो, बात एक ही है। अगर बहू लड़ती है तो सास को उपदेश दे रही है, वो जड़ी उसको लगानी है। जैसे सास ने अपना गीत चालू किया तो महाराज बहू ने वो लकड़ी लेकर के बाबा ने दी, अपने दांतों में दबाई। अब दांतों में दबिए, बाबा ने कहा गिरना नहीं चाहिए, अगर बोलेगी तो गिरेगी लकड़ी। अब वो चिल्लाती रही, अब वो बोली नहीं, अब वो चिल्ला चिल्लू के और चली गई सास। एक दिन, दूसरे दिन बात हुई, वही बात, फिर वह ने वही लकड़ी लगा ली। अब वो सास बड़ी परेशान है कि जो कुछ कह ही नहीं रही। अब महाराज लड़ाई शांत, क्यों? इधर से जब प्रतिक्रिया नहीं मिल रही तो लड़ाई बढ़ेगी नहीं। तो इस प्रकार उस घर में शांति हो गई, अब लड़ाई झगड़ा बंद। वो महाराज के पास पहुंची एक दिन, तो महाराज आपने बड़ी सुंदर दवा दी थी और आज मेरे घर में बड़ी शांति है, मेरी सास मुझसे अच्छा बर्ताव कर रही है, अब कोई झगड़ा नहीं होता। तो बाबा बोले बेटी मेरे पास कोई दवा नहीं थी। अरे दवा है मौन च कलहो नास्ति, कि मौन रहना ही सबसे बड़ी कलह को बंद करना है, लड़ाई झगड़ा मिटाना है तो मौन रहिए। और मौन तुम पर रवाई नहीं आ तो मैंने वो लकड़ी दी कि इसको दबाए रहोगी जब तक झगड़ा नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, यदि आपको अपने घर में कलह मिटानी है तो मौन रहना, एक तरफ से मौन रहना सीख लो। नास्ति जागृते भयम। और जागने से क्या होता है तो कहते हैं नास्ति जागृते भयम, भय दूर हो जाता है। जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, रात में चोरों ने हमला किया, हमारे सर को फोड़ दिया, बंदूक सर पर तान के छाती पर खड़े, हमको बड़ा डर लग रहा है और हम बड़े भयभीत हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन जागेंगे तो तब जाकर के वो दुख दूर होगा। लेकिन महाराज तो कहते हैं कि जागने पर दुख दूर हो गया ना, ऐसे ही तो सपना मत देखिए, जागिए, हकीकत में चलिए। और जैसे आप घर में अगर जाग रहे हो तो चोर आपके घर में भी अंदर नहीं घुसेगा, भय नहीं रहेगा, चोर का भय नहीं रहेगा और किसी प्रकार को आपको सपने में भी डर नहीं। इसलिए जागना जरूरी है, जागृते रहने से चोर का भय खत्म हो जाता है। तो सज्जनों, आपको हमारी ये बात कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल है गिरिराज मुदगल के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।